कोहपेमा मोहम्मद अली सतपारा और 2 साथी K2 में लापता। 48 घंटों बाद भी सुराग न मिल सका। आर्मी के हेलीकॉप्टर्स का K2 पर रेस्क्यू ऑपरेशन दूसरे रोज भी जारी। पहाड़ पर मौसम इंतहाई खराब, दर्जा हरारत -63 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। वजीर आजम और आर्मी चीफ का अली सतपारा की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश। आइसलैंड के वजीर खारजा का भी शाह महमूद कुरैशी के साथ टेलीफोनिक राबिता। दोनों वज़राए खारजा का कोहे पैमाओं की गुमशुदगी पर इजहार तशवीश। शाह महमूद कुरैशी ने आइसलैंड के वजीर खारजा को सर्च ऑपरेशन की तफसीलात से आगाह किया। कोरोना के खिलाफ तमाम तर कोशिशें तदाबीरें बेसूद हो गईं। वायरस 24 घंटों में मजीद 53 इंसानी जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 11,967 हो गई। मजीद 1,340 अफराद में वायरस की तशखीस। 5,54,000 अफराद कोरोना वायरस में मुब्तला। 5,10,000 अफराद सेहतियाब। 32,514 मरीज ज़ेर इलाज। दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 23,20,000, मरीज 10,63,00,000 हो गए। अमेरिका में 4,63,000, ब्राजील में 2,31,000, भारत में 1,55,000, मैक्सिको में 1,85,000, रूस में 67,000, फ्रांस में 78,000, बरतानिया में 1,12,000 और सऊदी अरब में 6,397 अमवात। कार्य सरकार में मुदाखलत हलीम आदिल शेख को महंगी पड़ गई। तजावुज़ात के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान सरकारी मुलाजमीन पर हमले की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। FIR में 70 साथी भी नामजद। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और माली नुकसान पहुंचाने की दिफात भी शामिल। अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल कत्ल केस में अहमद उमर शेख और दीगर अफराद से मुतल्लिक महकमा दाखिला ने नया हुक्मनामा जारी कर दिया, जिसके तहत उन्हें जेल से रिहाई के बाद जेल में ही तामीर शुदा नए कमरों में रखा जाएगा। सेनेट इलेक्शन ओपन बैलेट से सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी के दस्तखत। इलेक्शन तरमीमी ऑर्डिनेंस 2021 जारी। ऑर्डिनेंस सुप्रीम कोर्ट की सदारती रेफरेंस पर राय से मशरूत। ऑर्डिनेंस के तहत पार्टी सरबराह वोट दिखाने की दरखास्त कर सकेगा। इलेक्शन कमीशन पार्टी सरबराह या उसके नुमाइंदों को वोट दिखाने का पाबंद होगा। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का ओपन बैलेट के इकदाम की शदीद मुखालफत का फैसला। मौलाना फजलुर रहमान और मरियम नवाज की इंतहाई अहम मुलाकात। इत्तफाक किया कि आईनी तरमीम के बगैर सेनेट इलेक्शन का तरीकाकार तब्दील नहीं किया जा सकता। मरियम नवाज ने कहा, सेनेट इलेक्शन में पता चल जाएगा कौन किसके साथ खड़ा है। तहरीक अदम इत्तमाद का ऑप्शन मुस्तरद नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ऑर्डिनेंस के मामले पर अदालत भी जाना पड़ा तो जाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं, वज़ीर आज़म को हटाने के लिए तहरीक अदम इत्तमाद जमहूरी तरीक़ाकार है। हम अपना जमहूरी हथियार एहतजाज इस्तेमाल कर रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने ओपन बैलेट ऑर्डिनेंस को हुकूमती घबराहट का सबूत करार दे दिया। कहा, हुकूमत ने अपने ही MPs पर अदम एतमाद कर दिया। ऐवान बाला के इंतखाबात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की जा रही है। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर कहते हैं, 26 मार्च के बाद 27 मार्च होगी और कुछ नहीं होगा। दिसंबर जनवरी में कुछ ना कर सकने वाली ओपोजिशन मार्च में भी नाकाम ही होगी। ओपोजिशन जमातों को एक दूसरे पर एतबार है और ना ही इनमें इत्तफाक है। सेनेट इंतखाबात के लिए ओपन बैलेट से वोट चोरी का खात्मा हो जाएगा। इत्तेहादी जमातें और अवाम हुकूमत के बयानिए के साथ खड़े हैं। अवाम ने तहरीक इंसाफ को 5 साल का मैंडेट दिया है। लॉन्ग मार्च से हुकूमत का खात्मा ओपोजिशन की गलतफहमी के सिवा कुछ नहीं। सियासी मुखालिफिन सब्र के साथ 2023 के इंतखाबात का इंतजार करें। सेनेटर सिराजुल हक कहते हैं, तबकाती निज़ाम तालीम ने मुल्क की जड़ें खोखली कर दी। न जाने यकसा निसाब तालीम का वादा कब पूरा होगा। लिबरल और सेकुलर क़यादत नाकाम हो गई। इखलाक व किरदार से आरी लोग कौम पर मुसल्लत हैं।
चीनी सफीर ने पाकिस्तान और चीन को आयरन ब्रदर करार दे दिया। कहते हैं तोहफे में दी जाने वाली कोरोना वैक्सीन मंसूबे के मुताबिक इस्तेमाल की जा रही है। 2 रोज के तमाम अमूर शेड्यूल के मुताबिक निपटाए गए। मोइद यूसुफ कहते हैं पाकिस्तानी सरहद पर जंग वापस नहीं आ सकती, ये पाकिस्तान की रेड लाइन है। जबर के जरिए कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जब मुज़ाकरात होते हैं तो हर एक को लचक दिखाना पड़ती है। पाकिस्तान के बगैर अफगान अन मुआहिदा यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। अफगान जो फैसला करेंगे वो हमें कबूल होगा।